26 जनवरी से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे के एक ओवरब्रिज पर रेल की पटरियों पर लगे 6 नट अचानक गायब मिले, जिसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। जहां यह घटना हुई वो जगह धार्मिक पर्यटन नगरी अयोध्या के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर है। इसलिए बिना वक्त गंवाए रेलवे और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। कुछ रेलगाड़ियां तो पटरी से गुजरी भी, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे के स्टाफ का मानना है कि अगर एक भी नट और खुला होता तो पटरियां ट्रेन का वजन नहीं झेल पाती। इससे ज्यादा अगर खोल देते तो हादसा भी हो सकता था। ओवरब्रिज के नीचे और उसके आसपास दूर दूर तक छानबीन करने के बाद भी वो पेच बरामद नहीं हुए जो ओवरब्रिज से गायब हुए थे। इसीलिए माना जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर नट निकाले। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी की बागी उम्मीदवार रंजीता धामा ने आत्मदाह की धमकी दे दी। उनका आरोप है कि लोनी सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जिसका चुनाव प्रचार में जुटी निर्दलीय उम्मीदवार रंजीता धामा ने विरोध किया। यही नहीं, उन्होंने अपना नामांकन रद्द होने की सूरत में आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। जानकारी मिली थी कि लोनी विधायक अब भी तुम्हारा पर्चा निरस्त करवाने के लिए लगातार अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वो महिला है, हमारी बहन है, अब वो इस तरह की बात कर रही है तो वही समझे, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं इस बात की। रंजीता धामा पहले बीजेपी में थीं और मौजूदा वक्त में लोनी नगर पालिका की अध्यक्ष भी हैं। इस सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए। एक दिन पहले बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की थी और बाला साहब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसमें संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही, हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। जिसके जवाब में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के सामने यूपी की मिसाल रखी और नसीहत दी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलकर नहीं, काम करके दिखाएं। हिंदुत्व भाषणापुरतं मर्यादित नसतं, मोदीजींनी ते करून दाखवलं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उत्तराखंड की नैनीताल विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के बागी संजीव आर्य कांग्रेस के टिकट पर सरिता आर्या के खिलाफ मैदान में है। सरिता आर्या कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, जिन्हें बीजेपी ने नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और वो इन दिनों जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं उन्हें घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। जबकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए संजीव आर्या भी इन दिनों घर घर जाकर लोगों से वोट की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान वो अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे। 5 सालों में हमने देखा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। महंगाई आज उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में चरम सीमा पर है। खास बात यह कि दोनों नेताओं ने 2017 के चुनाव में भी एक दूसरे को टक्कर दी थी, लेकिन तब वो दोनों अलग अलग पार्टियों में थे। यानी संजीव आर्या बीजेपी में तो सरिता आर्या कांग्रेस में थी। हालांकि पिछले चुनाव में जीत संजीव आर्या के हाथ लगी थी। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि चिड़ियाघर के कर्मचारी संघ पर कब्जे को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। फिर तो चिड़ियाघर के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो बाहर सड़क तक पहुंच गई और दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे को पीटते और धक्का देते हुए जमीन पर गिराने लगे। इस हंगामे के बीच टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मजदूर यूनियन के दफ्तर से बीजेपी के झंडे उठाकर सड़क पर फेंक दिए, जिस पर बवाल बढ़ता चला गया। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को चिड़ियाघर से खदेड़ने के बाद टीएमसी के लोगों ने वहां नारे लगाने भी शुरू कर दिए। इस मारपीट में दोनों दलों के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने सहारा देकर उठाया और फिर उन्हें अस्पताल भिजवाया। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रामहेत भारती को टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए पुतला फूंका। रामहेत भारती कुछ दिनों पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके विरोध में उतर आए और सीतापुर के पार्टी कार्यालय पर जमा हो गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामहेत भारती का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। रामहेत भारती हरगांव विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यूपी चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी करने का आरोप लगाया।
और दावा किया कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सिर्फ व्हाट्सएप पर ही जारी करती है। अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। बीजेपी के वार पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति थोड़ी बनाएगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी पर तंज कसा। इ लोग के काहे पिराता, सूची हमें जारी करे के ह, प्रत्याशी हमें घोषित करे के ह। इस घमासान के बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में खुद अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोहम्मद आजम खान को रामपुर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार सीट से मैदान में उतारा गया है। तो शामली के कैराना से नाहिद हसन को लड़ाया जा रहा है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे को ही टिकट दिया, जबकि बरेली कैंट से सुप्रिया आयरन को टिकट दिया गया। बिहार के बेतिया में कुछ बच्चों से मारपीट करने और हथियार दिखाने के मामले में नीतीश सरकार में पर्यटन मंत्री रामनारायण प्रसाद के बेटे नीरज कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि एक रोज पहले नीरज कुमार ने उनके बगीचे में क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों के साथ मारपीट की थी और उन्हें हथियार दिखाकर धमकाया भी था, जिसके बाद राज्य सरकार में मंत्री के बेटे नीरज कुमार के अलावा 6 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें तो पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कार्रवाई करेगी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है, लेकिन मामला मंत्री के बेटे से जुड़ा था, तो उस पर सियासी हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी और विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आरजेडी ने तो नीरज कुमार पर दर्ज हुए केस को महज दिखावा करार दिया। क्या कार्रवाई होती है इस पर नजर है, अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार में मंत्री को उनके बेटे के बहाने घेर लिया। नारायण शाह जी, आपको अभी तक में बेटा को घर से निकाल देना चाहिए था। चौतरफा हमले होने लगे तो जेडीयू ने साफ कर दिया कि अगर पर्यटन मंत्री के बेटे की गलती मिली तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है, अपराध करिएगा जेल जाइएगा। सरकार के भरोसे के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सीएम हरीश रावत और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के बीच रामनगर सीट को लेकर ठन गई। इससे जुड़ी 2 ऑडियो क्लिप बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर जारी की, जिनमें एक ऑडियो क्लिप में हरीश रावत एक कार्यकर्ता से रामनगर सीट से खुद के चुनाव लड़ने पर उसका मन टटोलते सुनाई दिए। लेकिन इस सवाल के जवाब में उस कार्यकर्ता ने इस सीट से रणजीत सिंह रावत की दावेदारी पर जोर दिया। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ सर। यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। इस ऑडियो क्लिप को जारी करने के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्वीट में हरीश रावत पर कटाक्ष किया। मगर इन वायरल ऑडियो क्लिप पर जब मीडिया ने रणजीत सिंह रावत से सवाल किया तो उन्होंने भी रामनगर सीट से अपनी दावेदारी के संकेत दिए। पार्टी में हूँ, आवेदन कर रखा है, मेरे से कहा गया तैयारी करो। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को चुनाव लड़ाने के पक्ष में है और इसके लिए 2 विकल्पों रामनगर और सल्ट सीट पर विचार चल रहा है। बीजेपी का दामन थामने वाली यूपी की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के पति अंगद सिंह को टिकट न देने की मांग पार्टी में तेज हो गई। अंगद सिंह अभी पंजाब की नवाशहर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उनकी पत्नी अदिति सिंह के बीजेपी में जाने से पार्टी के कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिनमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा भी शामिल हैं। न्यूज 18 से बातचीत में नेटा डिसूजा ने अदिति सिंह को मौका परस्त बताया और इशारों में उन्होंने उनके पति को भी घेर लिया। अगर आप मुझे पूछे तो ऐसे लोगों को तो पार्टी से दूर ही रखना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले पंजाब के 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उम्मीद थी कि इस लिस्ट में अंगद सिंह को टिकट मिल जाएगा, मगर इस सूची में उनका नाम नहीं आया। इसके बाद से चर्चा है कि नवाशहर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। यूपी के संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता सतीश प्रेमी के समर्थक भावुक हो गए। पार्टी ने सतीश प्रेमी की जगह विमलेश कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे सतीश प्रेमी और उनके समर्थकों को झटका लगा। टिकट नहीं मिलने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक अपने नेता के आवास पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इन समर्थकों में कुछ तो अपने नेता को देखकर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। समर्थकों को भावुक देख सतीश प्रेमी ने फौरन उनको ढांढस बंधाया। न्यूज 18 से बातचीत में सतीश प्रेमी ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबियों पर उनका टिकट काटने का आरोप लगाया। हर कार्यकर्ता का पार्टी से टिकट लेना उसका अधिकार होता है। मुझे भी उम्मीद थी अपने मुखिया से।
सतीश प्रेमी ने पार्टी नेतृत्व से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की ताकि वहां से पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। कानपुर और कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लखनऊ के एक बड़े कारोबारी पर शिकंजा कसा है। विभाग की टीम पिछले 3 दिनों से लखनऊ के रकाबगंज में सुपारी कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने की खबर है। यही नहीं, जांच में टैक्स चोरी से जुड़े कई दस्तावेज की भी संभावना जताई जा रही है। जांच टीम को नरेंद्र अग्रवाल के हवाला कारोबार से जुड़े होने का भी शक है। बताया गया कि विभाग ने 21 जनवरी को गोंडा में हुई छापेमारी के दौरान 65 लाख रुपए कैश बरामद किया था और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिनसे पूछताछ में सुपारी कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल का नाम सामने आया था। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन ने बदमाशों के अवैध ठिकानों और काली कमाई के अड्डों को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। कुछ रोज पहले शहर के एक इलाके में कुछ बदमाशों ने हफ्ता वसूली के लिए भरे बाजार एक दुकानदार पर गोलियां चला दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने शहर के बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इसी कड़ी में प्रशासन ने दीनदयाल नगर इलाके में मौजूद दीपू टांक नाम के एक बदमाश के मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान गिराने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन बुलाई गई। इसके बाद उस मशीन की मदद से पहले मकान के निचले हिस्से को तोड़ा गया और फिर ऊपरी मंजिल को ढा दिया गया। 4 ऐसे घरों को, ऐसे भवनों को तोड़ा गया है जिनका संबंध इस प्रकार के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों से है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नबरंगपुर जिले के एक गांव में भालू के घुसने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि वो भालू जंगल से भटकते हुए रिहायशी इलाके में जा घुसा और एक पेड़ पर चढ़ गया। उसकी मौजूदगी से लोग इस कदर डर गए कि उन्होंने खेतों में जाना तक छोड़ दिया। उन्होंने उसे वहां से भगाने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया। कर्मचारियों ने सबसे पहले गांव वालों को वहां से दूर किया ताकि पेड़ से नीचे उतरने के बाद वो भालू किसी पर हमला न कर दे। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों के कई हथकंडे अपनाने के बाद भी वो भालू पेड़ पर चढ़ा रहा। ऊंचे पेड़ पर टहनियों को पकड़े वो घंटों वहीं बैठा रहा।